नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट श्रीकांत प्रत्युष सर हैं और जाहिर तौर पर बिहार की राजनीति से जुड़े कई सवाल हैं। पिछले कुछ घंटों में बहुत सारे राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है। सबसे बड़ा घटनाक्रम है वो ये है कि जो डॉक्टर अरुण कुमार, जेडीयू के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, मोर्चा खोले हुए थे, उनकी मुलाकात होती है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से और अपने विधायक बेटे को साथ लेकर, ऋतुराज कुमार को साथ लेकर वो नीतीश कुमार से मिलने पहुंचते हैं। उसके बाद डॉक्टर अरुण कुमार का कोई बयान नहीं आया है, नाराजगी भरा। क्या माने सर, अरुण कुमार को मना लिया है और अरुण कुमार जिस तरह से नाराज थे, जेडीयू पूरी तरह से बैकफुट पर थी। अरुण कुमार और आनंद मोहन को भी इसमें जोड़ दें उनकी नाराजगी के बाद। देखिए, अरुण कुमार जी की नाराजगी अपने बेटे को मंत्री बनाने को लेकर तो थी नहीं। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि मैं तो टिकट भी नहीं मांगने गया था। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि हम टिकट मांगने भी नहीं गए थे। खुद नीतीश कुमार ने कहा कि बेटे को लड़ा दिया, चुनाव जीत भी गया और विधायक भी बन गया है। तो उम्मीद तो सबको रहती है कि भाई मेरे बेटे को भी मंत्री बना दिया जाता है, लेकिन मंत्री नहीं बनाया गया, इसलिए उनके तेवर बदल गए, ऐसा तो है नहीं। मंत्री बनने मंत्रिमंडल के विस्तार के पहले से वो, क्या कहिए कि बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने से पहले वो विरोध कर रहे थे। उनका विरोध ये था कि भाई नीतीश कुमार को ही सीएम बनना चाहिए या फिर अपनी जगह निशांत को दे देना चाहिए। तो वो तो पार्टी की बात कर रहे थे, वो पार्टी के खिलाफ बात नहीं करते, नीतीश कुमार के खिलाफ बात नहीं कर रहे थे, निशांत कुमार के पक्ष में बात कर रहे थे। बिल्कुल, तो वो तो बगावत आप कह भी नहीं सकते, वो तो लॉयल्टी कहा जाएगा। तो वैसी उन्होंने कोई नाराजगी नहीं जताई। मतलब आनंद मोहन और अरुण कुमार की नाराजगी में बड़ा अंतर था। हाँ बिल्कुल, आनंद मोहन जी तो साफ कह रहे थे, भाई याद दिला रहे थे कि आपकी सरकार जब खतरे में थी तो चित्तानंद ने बचाया। मतलब था साफ कि भाई चिदम्बरम को मंत्री जरूर बनाए, अपने कैबिनेट में जरूर रखें, ये उम्मीद थी उनको और इसके लिए उन्होंने बहुत कोशिश भी की। दिल्ली का बहुत चक्कर भी लगाया था, लेकिन अरुण कुमार ने ऐसा कुछ नहीं किया। दो सवाल, इस नाराजगी को क्या भुनाने की कोशिश इंडिया गठबंधन कर रहा है? क्योंकि आईपी गुप्ता जो इंडिया गठबंधन के महत्वपूर्ण नेता हैं, क्या तेजस्वी यादव ने उनको काम पर लगा दिया है? वो कह रहे हैं भूमिहारों चेत जाओ, राजपूतों चेत जाओ, बीजेपी वाला किसी का नहीं है, वो सबको सहित देगा। और आपका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ आईपी गुप्ता के साथ, वो पत्रकारों के जरिए भी, अब उसमें उन्होंने ब्राह्मणों को भी जोड़ा और पत्रकारों के जरिए भी वो मैसेज देने की कोशिश करें। जो आधार वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी का या एनडीए गठबंधन का, उसमें सेंधमारी का टास्क तो नहीं मिला है। तो इस नाराजगी के बाद भाई, चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले भी तेजस्वी यादव ने एनडीए के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश की थी। A-to-Z का नारा दिया था, भूमिहारों को टिकट दिया था। इसके बाद उन्होंने बनिया समाज को आगे बढ़ाया था, उनको भागीदारी दी थी, कुशवाहा को दी थी। तो एनडीए के वोट बैंक में सेंधमारी के बगैर तो तेजस्वी यादव की सरकार बनने का सपना पूरा नहीं होगा, ये स्वाभाविक है। और आईपी गुप्ता तेज तरार विधायक, पहली बार विधायक बने हैं, लेकिन बोलने में थोड़ा तेज है, मोर्चा खुले रहते हैं। तो उनको मौका मिल गया। अरुण कुमार के बेटे, आनंद मोहन के बेटे जब मंत्री नहीं बन गए तो उनको मौका मिल गया। उनको नहीं, वो लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं, इसका मतलब, इसका कोई बड़ा राजनीतिक मतलब भी है? मतलब है ना, वो मैसेज देना चाहता है कि बीजेपी अब जो अपने परंपरागत वोटर है और उसको नज़रअंदाज कर रही है, चाहे वो भूमिहार हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, और वो चाहते हैं कि ये वोट बैंक किसी तरह से उनके पाले में आए, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। अब देखिए, अरुण कुमार ने मंत्री बेटे को बनाने की मांग कभी नहीं की और मंत्री नहीं बनाए जाने के बाद उन्होंने जेडीयू के खिलाफ कुछ बोल दिया हो, ऐसा भी नहीं है। वो तो बाद में उन्होंने अपना स्टैंड चेंज भी कर लिया और कहा कि भाई सम्राट ठीक है, सम्राट जी अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जब बन गया बीजेपी का तो विरोध नहीं कर रहे हैं लोग। हाँ, उनकी एक इच्छा जरूर थी कि भाई सीएम की कुर्सी न छोड़ें नीतीश कुमार, राज्यसभा न जाए। अगर जा भी रहे हैं, उनको जाने का मन भी है, तो निशांत को सीएम की कुर्सी सौंप दें ताकि पार्टी बची रहे, पार्टी मजबूत रहे। क्योंकि भाई पार्टी में नीतीश कुमार के बाद कोई ऐसा नेता ही नहीं जो पार्टी को संभाल सके। तो उनके बेटे को राजनीति में लाने की उनकी मांग थी, बेटे को सीएम बनाने की मांग थी, वो नहीं पूरी। तो मुझे नहीं लगता है कि हाँ, उनको नाराजगी तो है,
भाई ये दुख तो जरूर होगा, बेटा को भी मंत्री नहीं बनाया गया। अभी भले विरोध नहीं कर रहे हैं खुलेआम, लेकिन वो दिखे और तलखते वक्त दिखा ही रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने बुलाया होगा उनको समझाने के लिए कि भाई अभी तो पहली बार बेटा जीता है, हम ही लड़ाए थे, जैसे करुण कुमार भी आगे भी बनाएंगे, विधायक बना है, आगे फिर लड़ेगा, फिर जीतेगा, आगे भी बना देंगे। कौन बड़ी बात है, कितना मंत्री हटेंगे, कितना। आखिरी सवाल है, ललन सिंह, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कल एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने जब छोड़ने का फैसला किया तो सम्राट चौधरी को अपना उत्तराधिकारी चुना। उनका ये बयान न सिर्फ वायरल है बल्कि इस बयान के बाद काफी खलबली है बिहार की राजनीति में। कैसे देखते हैं इस बयान को? ये तो सच है कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की पहली पसंद है और आखिरी पसंद है। बीजेपी कब किसको सीएम बना दे कोई जानता है? आप भी जानते थे। अटकलें तो लगा रहे थे कि ये सीएम हो सकते हैं, वो सीएम हो सकते हैं, आखिरी क्षण लेकिन बीजेपी को बनाना पड़ा सम्राट चौधरी को। और मेरे पास जो खबर है कि नीतीश कुमार बिना सम्राट का नाम अनाउंस किए बगैर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा देने तक को तैयार नहीं हुए। तो कह रहे थे कि नहीं भाई, पहले आप सम्राट का नाम आगे करिए तब हम इस्तीफा देंगे, और बिना उनके सरकार बन नहीं सकती थी। तो बीजेपी को बनना पड़ा। और वैसे भी सम्राट चौधरी को तो बीजेपी पहले से ही बढ़ा रही है, वो बीजेपी के अनुकूल भी है ना भाई, क्योंकि लोग कुछ समीकरण से आते हैं। नीतीश कुमार जी कुर्मी है, वो कुशवाहा है, दोनों के समीकरण के बल पर ही नीतीश कुमार इतना दिन तक राज करते रहे। तो नीतीश कुमार के लिए भी बढ़िया है कि भाई उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ी तो कुशवाहा के लिए छोड़ दी, उनका कद बढ़ा, उनका वोट बैंक सलामत रहेगा। और बीजेपी को फायदा यह है कि नीतीश कुमार के सीएम की कुर्सी से हटने से कुर्मी कुशवाहा नाराज नहीं होगा, वो भी वोट बैंक इंटैक्ट रहेगा, जिस पर नजर है तेजस्वी यादव की। तो मुझे नहीं लगता कि कोई गड़बड़ है। हाँ, सम्राट चौधरी को 3 महीना का टाइम दीजिए, अभी तो पूरा एक्शन में है, युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। 3 महीना के बाद उनको तो कोई जज करेगा, आधे से क्या जज करेगा। चलिए, तो हमारे साथ श्रीकांत सर थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।